नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। सियासी अखाड़ा में आज हम बात करने जा रहे हैं सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी की। दरअसल कुछ समय पहले जनता टीवी ने एक स्टोरी की थी आहतों को लेकर। ये जो गुरुग्राम है या जो दूसरे ऐसे क्षेत्र हैं, वहां पर जो शराब पिलाने के, जो शराब के ठेके उनके साथ शराब पिलाने के लिए अहाते बनाए जाते हैं, वो अहाते धीरे धीरे एग्रीकल्चर लैंड पर पहुंच गए, ग्रीन बेल्ट पर पहुंच गए। वहां पर नाच गाना, लाइव सिंगिंग, डांसिंग ये सब होने लगा। अब ये होने लगा तो फिर किस कदर कौन से नियमों को ताक पर रखकर ये हो रहा था, आखिर कैसे ये सब किया जा रहा था, इससे कितना रेवेन्यू लॉस हो रहा था, और किस तरीके से इस तरह के जो अहाते बन गए थे वो सुरक्षा के लिहाज से कई सवाल खड़े कर रहे थे। वो ग्रीन बेल्ट की ओर बढ़ रहे थे, वहां देर देर रात तक गाने बज रहे थे। बहुत सारे सवाल इससे जुड़े हुए थे। इसको लेकर जनता टीवी ने एक स्पेशल स्टोरी की थी। उस स्पेशल स्टोरी को लगातार हमने फॉलोअप भी किया था। अब उस खबर का असर हुआ है। असर यह हुआ है कि हरियाणा सरकार ने जो नई एक्साइज पॉलिसी बनाई है उसमें उसने इन अहातों को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। एक तो यह कि अब इनकी सीमा निर्धारित हो गई है, ये अपनी सीमा से बाहर नहीं जा सकते हैं। किसी भी लैंड पर इनका बन जाना अब ये आसान नहीं रह पाएगा। अब इनका जोन जो है वो तय होगा। अब इनको ज्यादा टैक्स देना होगा। अब यहां पर किसी भी तरह का डांस, कोई दूसरी मनोरंजन की एक्टिविटी, सिंगिंग, इस तरह की दूसरी चीजें नहीं होंगी। ऐसी बहुत सारी जो बंदिशें हैं वो हाथों पर लगा दी गई हैं। यानी जनता टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। इसको समझेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। जनता टीवी, खबर से असर तक। अवैध अहातों पर लगेगी पाबंदी। जनता टीवी की बेबाक ग्राउंड रिपोर्टिंग का बड़ा असर। ये जो लीज की आड़ में दुरुपयोग हो रहा है, इसका बचाव होना चाहिए। इसको लेकर एक सिस्टम, एक व्यवस्था बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। जीएमडीए की ओर से जो नोटिस दिए जाएं, उसमें स्पष्ट होना चाहिए कि कानून का दोहन कैसे हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, इससे टैक्सेशन, राजस्व का कितना नुकसान हो रहा है, यह बड़ा स्पष्ट है कि एग्रीकल्चर लैंड या जो ग्रीन बेल्ट है उसका व्यावसायिक इस्तेमाल, वो भी शराब के ठेके के लिए अगर हो रहा है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है। हरियाणा में अब अहातों के नाम पर नाइट क्लब नहीं चल पाएंगे। अहातों के नाम पर रात भर गाना बजाना नहीं होगा और अहातों के नाम पर अश्लीलता नहीं फैलाने दी जाएगी और स्वीकृत भूमि पर ही अहाते खुल पाएंगे। जी हां, हरियाणा की सैनी सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है, जिसमें कई तरह के सख्त बदलाव देखने को मिले हैं। नई नीति के तहत गुरुग्राम में अहाता खोलने के लिए 4% धनराशि देनी होगी। सोनीपत, पंचकुला और फरीदाबाद में अहाता खोलने के लिए 3% धनराशि देनी होगी। हरियाणा के बाकी जिलों में लाइसेंस फीस का 1% राशि देकर अहाता खोला जा सकता है। नई नीति में अहाता खोलने के लिए गुरुग्राम में लाइसेंस फीस का 4%, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकुला में लाइसेंस फीस का 3%, गुरुग्राम और फरीदाबाद में 4%, सोनीपत, पंचकुला में लाइसेंस फीस का 3%, बाकी जिलों में लाइसेंस फीस का 1% राशि देकर वह तेवंस खोल सकता है। पुरानी नीति में अहाता के लिए एरिया की कोई सीमा नहीं थी, जबकि इस नीति में अब अहाते के लिए 1000 स्क्वायर मीटर एरिया निर्धारित किया गया है। अवैध अहातों पर लगेगी पाबंदी। अहातों के नाम पर नहीं चल पाएंगे नाइट क्लब। कैबिनेट ने नई एक्साइज पॉलिसी को दी मंजूरी। अहातों के संचालन के दिशा निर्देशों में की गई सख्ती। अहातों में लाइव सिंगिंग, डांसिंग पर पूरी तरह पाबंदी। केवल स्वीकृत बंद परिसरों में ही चल सकेंगे अहाते। अहाते के लिए 1000 स्क्वायर मीटर एरिया निर्धारित किया गया। आपको बता दें कि पहले गुरुग्राम में अहातों को लेकर कई तरह के खुलासे हुए थे, जिसमें सामने आया था कि लगभग 40 से ज्यादा अहाते गैर कमर्शियल जमीन पर चल रहे हैं।
ऐसी जमीनों पर भी अहाते खोल दिए गए जो कृषि भूमि या ग्रीन बेल्ट की थी। लीज की आड़ में यह सब चल रहा था, जिससे सरकार को भी घाटा था और समाज पर भी गलत संदेश जा रहा था, क्योंकि इन अहातों में नाइट क्लब जैसे पूरे इंतजाम थे। जनता टीवी द्वारा प्रमुखता से खबर दिखाने और जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करती रिपोर्ट के बाद इस पर अब ब्रेक लग सकेगी। इसके साथ ही यह भी फैसला किया गया कि सीधे तौर पर कोई भी शराब की दुकान या ठेका नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के पास नहीं होना चाहिए। नई नीति में फैसला लिया गया है कि 500 से कम लोगों की आबादी वाले गांव में एक भी ठेका नहीं खोला जाएगा। सरकार की इस नीति के तहत अब लगभग 700 से ज्यादा गांव में 152 ठेके बंद होंगे। डेस्क रिपोर्ट, जनता टीवी। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, जिनके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर पंकज बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ राजीव यादव जुड़ गए, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव भाई, पहले संक्षेप में मुझे आपसे यह जानना है कि अहातों को लेकर जो हमने कवरेज की थी, जो हम वहां घूमे थे, आपको लगता है कि जैसी बंदिश चाह रहे थे या जैसी गुरुग्राम के लोग शिकायत कर रहे थे, उस दिशा में एक वेलकम स्टेप हुआ है? बिल्कुल वेलकम स्टेप है, और इसके लिए मैं आपके चैनल जनता टीवी और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक पहल की है। अभी काफी कुछ बाकी है, लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी है। अगर इसे आप एकदम आम भाषा में समझा पाए, पहले और अब में क्या अंतर आ गया है? पहले जो होता था, जो 5 स्टार, जो करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का सीएलयू और अन्य खर्चे करके एस्टेब्लिश होते हैं, निवेश करते हैं हरियाणा प्रदेश में, उनको द्वारा दी जाने वाली फैसिलिटीज को ये आते सेम जैसे रशियन डांस, आतिशबाजी करना, लाइटिंग करना, डांस करना, लाइव परफॉर्मेंस करना, सारी नाइट क्लब की सुविधाएं ये एक हरित पट्टी यानी कि ग्रीन बेल्ट या प्राइवेट एग्रीकल्चर लैंड में दे रहे थे, जो बिल्कुल भी एक्साइज पॉलिसी में नहीं था। कुछ अस्वस्थ था, कुछ स्वस्थ था, लेकिन ये कहीं भी ये फैसिलिटी देने का कोई प्रोविजन नहीं था। अब काफी हद तक उन्होंने लगाम लगाई है, जैसे आपने बताया कि किसी भी तरह के गाना और डांस इसमें बैन कर दिया गया है स्पष्ट तौर पर एक्साइज पॉलिसी में। तो हरियाणा सरकार का मैं स्वागत करता हूं। ठीक है डॉक्टर पंकज बेनीवाल, हमें गुरुग्राम के जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, आरडब्ल्यू के लोग हैं, वो बता रहे थे कि ऐसा चल रहा है। हम खुद गए वहां पे, स्टोरी की, स्पेशल शो किया, लगातार उसका फॉलोअप लिया, वहां के अधिकारियों से बात की। अब सरकार ने एक पॉलिसी बना दी है। ये तो हम कह सकते हैं कि एक बड़ा विषय था जिस पर सरकार ने सुध ली है। नमस्कार वरुण जी, साथियों को नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, पहले तो आप बधाई के पात्र हैं वरुण जी। मैं देख पा रहा था कि स्टोरी आपने कवर की थी और गुरुग्राम के नागरिकों की जो आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट से आपने बात की होंगी या उनकी शिकायतें आप तक पहुंची, और आपने वो सारी बातें एक स्थल पर ला करके, एक प्लेटफॉर्म पर ला करके सरकार के सामने भी रखी, और सरकार कितनी गंभीरता के साथ नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने, हरियाणा सरकार ने उसके ऊपर गंभीरता के साथ एक्शन लिया। और जो आपके द्वारा संचालित या जो जनता की आवाज थी, जो आप जनता टीवी के माध्यम से आपने जनता की आवाज को जनता की आवाज बना करके मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया, भाजपा सरकार तक पहुंचाया, और उन्होंने उस पर संज्ञान लिया। इसके लिए आप भी, भाजपा सरकार भी, नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा भी, सभी इस बधाई के पात्र हैं। जो नई आबकारी नीति बनी है, बिल्कुल ठीक कहा है कि जो ग्रीन बेल्ट थी उसको वो लोग जितने भी ये एग्रीकल्चर लैंड का यूज करके सीएलयू लेकर के और उसको एक अलग तरीके से प्रयोग में लेकर के आते थे आहतों के रूप में, उसमें सारे तरीके से गैर जो असामाजिक जितनी भी चीजें हैं जो समाज में कुरीतियों के रूप में मानी जाती है, वो सारी ओपनली तरीके से दिखाती थी। जो कि अब 1000 स्क्वायर मीटर का दायरा फिक्स कर दिया है कि ऐसी चीजें जितनी भी है वो कवर्ड एरिया के अंदर होंगी, और ये सारी चीजें जो दिखाते थे वो सब नहीं होंगी। तो ग्रीन बेल्ट को ये लोग क्या करते थे कि एक पार्किंग स्पेस बना देते थे, उससे पैसा वसूल करते थे लोगों से। दूसरा, ये जो एग्रीकल्चर लैंड था उसका प्रयोग में लेकर के आते थे, लेकिन अब कमर्शियल जो जमीन होगी वो आबकारी विभाग है, सिर्फ उसके द्वारा जो स्वीकृत चीज जो दुकानें होंगी या जो बनाए जाएंगे ऐसे अहाते, वही से संचालित होंगे, और जो गैर जो मान्यता प्राप्त थे, जो
जिनका कोई भी सिस्टम नहीं है, जिनके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है, वो सारे अहाते अब बंद हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की नायब सरकार की बहुत बड़ी पहल है कि आज जब वो साइक्लोथॉन यात्रा चला रहे हैं, नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम और बहुत बड़ा एक अवेयरनेस प्रोग्राम पूरे हरियाणा के अंदर चलाया खुद मुख्यमंत्री जी ने, उसी के तहत आज जो नई आबकारी नीति आई, ऐसा पहली बार सुनने में आया कि 152 ठेकों को बंद किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की, हरियाणा की जनता की और नायब सिंह सैनी जी की सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 700 गांवों में जो 152 ठेके थे, जहां पर 500 या 500 से कम की आबादी का क्षेत्र था, वहां से अब ठेकों को हटा दिया गया है। और जो सबसे बड़ी चीज है, जो साइन बोर्ड लगते थे, जो नेशनल हाईवेज पे, स्टेट हाईवेज पे ठेके की दुकान 500 मीटर है, 200 मीटर है राइट साइड में, वो सारे साइन बोर्ड अब बंद कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। अगर फिर भी और दारू की दुकानें या ठेके कहें, ये सारे अब स्टेट हाईवे से, नेशनल हाईवे से लोगों की विजिबिलिटी से कहीं दूर होंगे, नहीं दिखाई देंगे। अगर फिर भी कोई ठेकेदार, कोई दारू का दुकान वाला कोई ऐसी करता है कि अपनी ऐड करना चाहता है, जो एडवर्टीजमेंट करते हैं कि ठेका इतनी दूर है, उन पर भी 1 लाख, अगर पहली गलती करते हैं तो 1 लाख का जुर्माना है, दूसरी गलती करते हैं 2 लाख का जुर्माना है, तीसरी गलती करते हैं 3 लाख का जुर्माना है। उसके बाद भी अगर वो ठेकेदार बाज नहीं आता है तो उसका लाइसेंस रद्द करने की भी प्रक्रिया बना दी गई है। तो अब एक तरीके से ये है कि जो शराब का जो कारोबारी लोग चलाते थे और अपने ही ठेके के बराबर में एक अहाता खुलवा देते थे, अब वो सारी चीजें हरियाणा के समाज से, हरियाणा के सिस्टम से बंद होगी। और ये जो नशा मुक्त हरियाणा है, उसके लिए एक बहुत बड़ी पहल है कि ठेकों को बंद किया जा रहा है। और जो विजिबिलिटी थी, जो एडवर्टीजमेंट हो रहा था ठेकों का, दारू का, वो सारा अब बंद हो गया। बधाई के पात्र वरुण जी आप और आपका चैनल भी है कि आप लोगों ने स्टोरी को कवर किया और जनता की आवाज को हरियाणा सरकार तक पहुंचाया। ठीक है, वेद प्रकाश विद्रोही जी, जब ये स्टोरी कवर करने हम गए तो पॉल्यूशन विभाग के अधिकारी से बात की, फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी से बात की, जीएमडीए के दफ्तर जाके नोडल अधिकारी से बात की, सबसे कैमरे पर रिएक्शन लिए, एक्साइज के दफ्तर में गए, अधिकारी नहीं मिले, लेकिन वहां जाकर भी हमने दिखाया कि अधिकारी है नहीं, चंडीगढ़ ड्यूटी पे गए हुए या किसी मीटिंग में गए हुए हैं। कुल मिलाकर बात यह कि एक विषय बड़ा संवेदनशील बना हुआ था, उसको लेकर आपको लगता है कि शुरुआती स्टेप है, स्वागत होना चाहिए सरकार की ओर से? वरुण जी, हरियाणा में नशा किसका दर है वो बताने की जरूरत नहीं। अपने मुंह मियां मिट्ठू भाजपा बन सकती है, मैं एक एक करके उनकी बोलूंगा। जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी तो 2.5 जिलों में नशा था, अब वो 16 जिलों में आ गए, इन्हीं के 10 साल के राज। आपने एक सार्थक पहल की, उसका स्वागत है। सामाजिक संगठन या आरडब्ल्यू वाले गुड़गांव में सार्थक पहल वर्षों से कर रहे हैं, उसका स्वागत है। पर सवाल उठता है, क्या ये नियम पहले नहीं थे और ये आते कब खुले हैं? अब ये बेशक दावा करें कि आते अब खुले हैं, कटु सत्य है कि ये सारे आते भाजपा राज में ही खुले हैं। पहले गुड़गांव के अंदर जो महरौली रोड था और वहां पर जो माल है, उनके अंदर ये शराब के डांस गाने होते थे, वहां अव्यवस्था वर्षों से है, मैं स्वीकार करता हूं। कांग्रेस राज में भी थी, अब भी थी। और हालत ये थी कि वहां किस तरह खुले में गंदगी होती थी, रात को 12 बजे जाकर कोई भी देख लेता है, और वहां किस तरह भीड़ भाड़ रहती थी, ये सबको मालूम है। अब ये जितने नियम हैं, ये नियम तो पहले भी थे, पर इन नियमों में रिलैक्सेशन किसने दी? ये चल किसके संरक्षण में रहे थे? अधिकारियों, पुलिस, आबकारी विभाग, प्रशासन, सरकार, नेता, इन्हीं के संरक्षण में चलते थे। अब इन्हीं के संरक्षण में चल रहे थे, आपने उजागर किया, सरकार ने नीति बनाई, स्वागत है। पर क्या ये नियम पहले नहीं थे क्या? मैं ये पूछना चाहता हूं। ये नियम तो पहले भी थे, फिर इन नियमों की अवहेलना कैसे हो रही थी? अब सरकार ने कहा कि 1000 गज के अंदर होगा आता और उसी के अंदर होगा। अब नाच गानों की परमिशन ना पहले थी ना आज है, केवल माल में होती थी ये परमिशन, या सरकार ने होटलों में दी थी कि मैं जो होटल है, 5 स्टार होटल है हरियाणा में बना रखा है, आप 24 घंटे शराब पी सकते हो। और एक इन्होंने और आबकारी कर दिया था, अब पता नहीं वो बंद किया नहीं किया है। जो उद्योगों के गेस्ट हाउस है, उनमें बार शराब सब 24 घंटे चलेगी, जो उद्योगों की है उनके अंदर भी इन्होंने कर रखा है। तो ये सारे नियम कानून पहले ही थे,
उसके बाद भी चल रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जी। जहां मैं रहता हूं सेक्टर 4 में, मेरे से मुश्किल से 400-500 मीटर दूर है घड़ी बोली रोड। जी। रोड के परली तरफ है रेड क्रॉस का दफ्तर, रेड क्रॉस भवन बना हुआ है, और पूरे घड़ी बोलनी रोड के ऊपर और उसके उस रोड की तरफ भी इस रोड की तरफ भी डॉक्टरों की दुकानें हैं, डॉक्टरों की। और उन ठीक डॉक्टरों की दुकानों के सामने रेड क्रॉस की जमीन के 10-15 गज दूर ठेका खुला हुआ है, आते बंद उसमें है, बंद मकान के अंदर अब धड़ल्ले से चल रहा है, वहां इतनी भीड़ रहती है। अब आप अंदाजा लगा लो, रेड क्रॉस के सामने, अस्पतालों के सामने, चारों तरफ अस्पताल है, एक नहीं कम से कम 20-30 अस्पताल होंगे, आटा चल रहा है। क्या अवैध नहीं है? अब ये कहते हैं स्कूलों के पास आटा नहीं होना चाहिए, कॉलेज के पास शराब का ठेका नहीं। आप कहीं भी चले जाओ, पूरे हरियाणा में स्कूल के पास, इंस्टीट्यूशन के पास, मंदिरों के पास। हमारे रेवाड़ी में तो हालत ये कर दी थी इन्होंने, गांधी मूर्ति है, गांधी उसके द्रोही जी, मैं ये तो कह रहा हूं, अब जब कल वो ड्राफ्टिंग आ गई है सामने, मैं आपको उसी बात पर ला रहा हूं ना। मैं कह रहा हूं ये हालत किसने की? इन्होंने ही की है। अब ये नियम पहले भी थे, मैं आपसे ये कह रहा हूं, इन्होंने केवल नया कितना किया है कि भाई जो बार वगैरह खुलती थी वो पहले भी अंदर खुलती थी। अब इन्होंने कह दिया 1000 स्क्वायर मीटर गज होना चाहिए। अब वो 1000 गज का आता है या शराब के ठेके पर भी लागू होगा, ये नहीं होगा, ये तो मुझे पूरा जानकारी नहीं, तो आप देख सकेंगे। अगर शराब के ठेके पर भी 1000 का नियम लागू हो गया तो शहर में तो कहीं खुलेगा ही नहीं, क्योंकि शहर में कोई खुली जगह ऐसी नहीं है जहां 1000 गज मिल जाए आपको आटे के रूप में। तो ये तो अच्छी बात है। अगर शहरों से ही बाहर हो जाए, पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूं, शहरों और कस्बों से बाहर ये दूर चली जाए तो स्वाभाविक है लोगों को राहत मिलेगी, शराब भी तो वहां पहुंच जाएंगे। पंकज जी ने दावा कर दिया कि भाई 152 ठेके हमने 700 गांवों में बंद कर दिए। अधूरी बात मत बताया करो पंकज जी, पूरी बात बताया करो। हरियाणा के अंदर 2400 ठेके हैं, इन 152 के मिलाकर सरकार ने कहा 2400 के 2400 बरकरार रखेंगे। अर्थात ठीक है, वो कुछ गांवों से निकल गए, दूसरे गांवों में चले जाएंगे, ठेके बरकरार रहेंगे 2400 के 2400। आपने एक भी ठेके की संख्या कम नहीं की है, आपने ठेके बरकरार रखे हैं। हाँ, अगर जो बनाए हैं, आपने जो नियम बनाए हैं, अगर जमीनी धरातल पर उनको लागू करेंगे तो निश्चित रूप से शहरवासियों को, आम नागरिकों को, जो बहन को, बेटियों को, आवासीय लोगों को जो भारी परेशानी इन शराबियों से रोज सहनी पड़ती थी, उसमें राहत मिलेगी। शर्त इतनी है कि देखते हैं कि भैया आप इन चाहिए, अब देखते हैं जमीन पे क्या उतरता है ना। क्या वेला कर बैक नहीं उतरेगा तो फिर पहुंच जाएंगे कैमरा लेकर, आपको चिंता मैं नहीं कह रहा, मैंने तो आपसे कहा कि ये नियम पहले भी थे जी। मैं आपसे मैं नहीं कह रहा, मैं चाहता हूं सर मेरा। अब देखिए, हरियाणा में 12,700 करोड़ रुपए शराब की कमाई थी पिछले साल। अब सरकार उसको 14,000 करोड़ का टारगेट किया है, तो स्वाभाविक है जब 14,000 करोड़ का टारगेट किया है, लगभग 1300 या 1000 करोड़ रुपए बढ़ाने का, तो स्वाभाविक है। अब राजीव भाई के पास चल रहे हैं। राजीव भाई मुझे एक बात बताइए, राजीव जी मुझे एक बात बताइए, ये डांसिंग, सिंगिंग, लाइव परफॉर्मेंस, विद्रोही जी कह रहे हैं वो तो पहले भी बैन थी भाई, तो अब भी आपने फिर लिख दिया। बात तो इंप्लीमेंटेशन की है ना वरुण जी। ये भाषण 15 अगस्त टाइप का आपके चैनल पे कांग्रेस प्रवक्ता दे रहे हैं, अच्छी बात है। वो अपनी सरकार की नाकामी गिनवाए ना, उनके सरकार के राज में तो ये हाथे बने हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या करा, पूरे हरियाणा प्रदेश को कैसे लूट खाया। हमारे जो वैट और शराब से सरकार को राजस्व मिल रहा है ना, वो सारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके कांग्रेस के नेताओं दलालों के पास आ रहा था। अब ये कहते हैं भूखे बंद कर दो, शहर से बाहर बंद कर दो, इससे कभी शराब पे लगाम लगी कभी करने से होम चालू हो गई थी 1996 में बंद करी थी। दूसरा क्या है, कांग्रेस के राज में
मैं तो भाजपा का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, भाजपा का कोई नेता हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ। मैं तो उसकी जनता टीवी की कांग्रेस के राज में खुली थी, हमने हमारे कहाँ लिखा था आज से पहले एक्साइज पॉलिसी में कि ये डांस नहीं हो सकता? ये इस पॉलिसी में पहली बार लिखा है डांस नहीं हो सकता। उस समय भी नहीं थे, आज भी लिखा नहीं है। पॉलिसी के कौन से पन्ने पे? अगर उस समय पॉलिसी के इस पन्ने पे है, पेज नंबर 5 और आज भी हो रहे तब भी अवैध होते हैं। छोड़कर नहीं थे कहीं भी। मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ। प्रवक्ता साहब, सारा पैसा आपके पैसे राजस्व की चोरी करके वैट की CLU की सारी चोरी करके रॉबर्ट सिंह वाड्रा के पास जाकर मामले में आपको एतराज है क्या? उसका 2G में क्या हुआ? उसको 2G बनाना चाह रहे थे और भाजपा ने कोर्ट कलेक्शन किया है। स्वागत करेंगे, ठीक नहीं होती। फैक्ट पे बात करेंगे, मेरा 1 मिनट रुक जाइए, सिर्फ फैक्ट पे बात करेंगे प्लीज। अच्छा राजीव, नहीं 1 सेकंड प्लीज, राजीव जी 1 सेकंड, मैंने आपको 8 मिनट कंटिन्यू बोलने का मौका दिया, प्लीज। मनोहर जी, जिस व्यक्ति को 10 साल हजम नहीं होता है और आज की हालत में 1 सेकंड राजीव जी मुझे बताइए, पहले भी हाथों के अंदर ये नाच गाना बैन था और सरकार ने दोबारा किया है। वरुण जी नहीं, राजीव भाई रुके, अच्छा राजीव यादव 1 सेकंड रुके, राजीव जी 1 सेकंड रुके। हाँ बताइए सर, एक लाइन। कोई एक्टिविस्ट सरकार की पॉलिसी की तो प्रशंसा स्वागत तो कर सकता है, पर मुख्यमंत्री के गीत नहीं गाता एक्टिविस्ट। इनके गीत गाना ही अपने मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं उसमें एक लाइन ऐड कर रहा हूं विद्रोही जी, मैं सिर्फ 1 लाइन ऐड कर रहा हूं। अरे 1 लाइन सुन तो लीजिए, नेता और वो अरे 1 लाइन सुन तो लीजिए विद्रोही जी सुनिए इम्प्लीमेंट नहीं हो जाए, विद्रोही जी, इम्प्लीमेंट अरे मुझे भी नहीं सुनेंगे, हो जाती है तो मेरी बात सुनिए। जब मैं ये 12 अप्रैल को स्टोरी करने गया था, सरकार की आलोचना की थी उन्होंने। भ्रष्ट अधिकारियों मैं तो कह रहा हूं इनको पूरी जानकारी नहीं ना। आप बताइए, मैंने नहीं कहा जानकारी आपसे ही तो ले रहे हैं। पढ़ी कब? मैंने क्या पॉलिसी पढ़ी होगी, जानकारी आपसे ले रहे हैं। इसे पॉलिटिकल मैटर मत बनाइए, यही बना रहे। विद्रोही जी 1 सेकंड, मैंने प्लीज देखिए, मुझे कुछ और ये समस्या महरौली रोड तक थी, कांग्रेस राज में महरौली रोड तक थी, अब भाजपा राज में चारों तरफ फैल गई। मैंने खुद सबूत किया। ओके, अब रुक जाइए। अब मुझे राजीव भाई ये बताइए, राजीव जी, कि अब ये जब हम स्टोरी कर रहे थे, जब हम पूछ रहे थे कि भाई इन पे वाकई जो एक्शन है, एक तो जो सरकार ने अब इनके ऊपर जो टैक्स बढ़ाया है, जो 4% किया है, इससे क्या अवैध जो है आते हैं, इनके उगने पे पाबंदी हो जाएगी या कुछ कमी आ जाएगी? वरुण जी, बुनियादी चीज आप समझिए, ये कोई शराबबंदी का प्रोग्राम का डिबेट नहीं हो रहा। शराब बंद करनी है, शराब, और शराब नशा नहीं होता, नशा होता है कोकीन, अफीम, उसे नशा कहा जाता है। शराब तो उसका एक बहुत छोटा 0.1% है, कल तो सिगरेट भी बंद कर देंगे। अच्छा, हम एक CLU वाले मैटर की चर्चा भी कर रहे थे, उसकी कोई संभावना नहीं है? एक सेकंड मनोज जी, मैं आ रहा हूं। मैं बहुत संक्षिप्त में बोलूंगा, इनकी तरह लंबा नहीं बोल सकता। जो हमारा पॉइंट ये है क्या कि हमने हाथा बंद करना है या शराब बंद करनी है, हमारा पॉइंट ये नहीं है। हमारा पॉइंट ये है कि वो कानून के दायरे में चले। इस चीज में सरकार ने पहल करी है कि खुली जमीन में जला दिया आपने, एग्रीकल्चर में जला दिया। ग्रीन बेल्ट तो पेड़ पौधों के लिए होती है, उसमें आता है या वो कहां से चल जाएगा? वो तो प्रदूषण बनाया हुआ है गुड़गांव इन्होंने या बाकी प्रदेश के बड़े बड़े शहर। अब उसको रेगुलेट किया है कि जी ये फैसिलिटी आपके बाहर में हो सकती है, जो मॉल में चलेगा। ये फैसिलिटी हाथे में हो सकती है, वो भी व्यवस्थित भवन में चलेगा, कमर्शियल लैंड में। वो एग्रीकल्चर या प्राइवेट एग्रीकल्चर लैंड में नहीं चलेगा। अगर उसका CLU होगा तो राजस्व सरकार को आएगा, सरकार को आएगा तो पब्लिक के वेलफेयर में खर्च होगा। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे नेताओं की जेब में न जाए या उनके एजेंटों की जेब में न जाए, ये प्रोविजन सरकार ने कराया। इसमें क्या गलत है? जहां तक रही आपकी बात की गाना और ये अलाउ था या नहीं था, पहले पॉलिसी में कोई प्रोविजन नहीं था कि गाना अलाउ है और गाना अलाउ नहीं है। मेरा जैसा एक छोटा सा सुप्रीम कोर्ट का वकील इसमें स्टे ला सकता है कि पॉलिसी में कहा कि क्या गाना अलाउ नहीं है, क्लियर कराया
अब ये सीख रहे हैं, सीख रहे हैं कांग्रेस जो 19% मार देता है वो आता नहीं देता। सवाल ये था कि बैंक से 25,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। बैंक की अगर नाच गाने कलेक्शन की फैसिलिटी जो नाइट क्लब में चाहिए वो राजीव यादव, अच्छा सुनिए रुकिए, वो कह रहे हैं कांग्रेस के रूल में कोई नाच गाना होता ही नहीं था। गुड़गांव की जानकारी नहीं, मैं लाइव हूं कि गुड़गांव में 2014 तक माल को छोड़कर मैं नहीं होता मान लो ये पॉलिसी 2002 में आते थे, मैं सड़क में शराब में बैठ के पी ले, उसका सारा सत्यानाश तो इस कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ है 2005 से 2014 टेंशन हुआ है। सीएलयू अलग चीज है, आप भाजपा के दलाल हैं, आप शराब मैं तो देश के साथ हूँ, कोई आपत्ति नहीं, देश के साथ आपको शराब का कैखे नहीं मालूम, मैं देश के साथ हूँ। दे देना मैं वरुण जी एक बता देना, ऐसे नहीं होगा ना, रुकिए पंकज भाई बहुत देर से बैठे, रुक जाइए। जिस व्यक्ति देखो वरुण जी, जब जिस व्यक्ति को जानकारी नहीं कुछ सारे उन्होंने बताइए इस मामले में ज्ञान बांट रहा है मेरे साथ। अरे जानकारी होती है कांग्रेस के स्टाइल में तो उसको जाता है, कोई ठीक हो आप कांग्रेस जानकारी आएगी, आते थे, मैं कह रहा हूँ मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ आते 2002 से है, डांस होता है 2002 से मामलों को ऐसे नहीं करिए, आप नाम गिनाते हैं, रुक जाइए, एक आते का पंकज बेनीवाल, अच्छा पंकज भाई की बारी है, रुक जाइए, ऐसे नहीं होगा। पंकज बेनीवाल भाई, विद्रोही जी कह रहे हैं कि ये तो पहले से था और आपके आने के बाद तो ये बड़े हैं और ये जमीन पे उतर जाए तब बात की जानी चाहिए इस पे। देखिए वरुण भाई, इसमें इस कल्चर को बढ़ावा देने में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है, और जब एक कल्चर को आप किसी देश में, प्रदेश में, शहर में ले आते हैं तो उसकी कॉपी करना लोगों की एक आदत बन जाती है। इस कल्चर को अगर ये लोग ना लेकर के आते, इंडियन नेशनल लोकदल ना लेकर के आती, तो हरियाणा में ऐसी चीजें ना पनपती। अब इसका श्रेय इन्हीं को जाता है कि इन लोगों ने मेहरौली रोड पर जिन मॉल्स का नाम ये ले रहे हैं, जिन मॉलों के अंदर इनको परमिशन दी गई, वो इन्हीं के कार्यकाल में, इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकाल में है। और मेरे बड़े भाई प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी कह रहे हैं कि एक का नाम बता दो। मैं कह रहा हूं वेद प्रकाश विद्रोही जी, जो पहले बस स्टैंड हुआ करता था गुड़गांव का, और जो सेक्टर 14 वाला रोड गुड़गांव से दिल्ली जाता था, उस रोड के ऊपर कितने ही हादसे हुआ करते थे जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बंद किए गए। अरे वो आने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नाच गाना नहीं होता था। अरे वरुण भाई, मैं वही बता रहा हूं, उनमें नाच गाना भी होता था, उनके नाच गानों को बंद किया गया। आप पंकज जी आप भी गुड़गांव के, मैं कह रहा हूं, मैं गुड़गांव ही रहता हूँ मेरे भाई प्रकाश जी, मेरे बड़े भाई, मैं गुड़गांव ही रहता हूँ, लेकिन बस स्टैंड से सेक्टर 14 का रास्ता होते हुए जो दिल्ली रास्ता जाता है उसके ऊपर आते थे, और उनमें डांस बार, सिंगिंग, विंगिंग, डांसिंग सब चलता था। और आज वो बंद कर दिए गए, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किए गए हैं। और जो अपना कड़ा कदम उठा गया, धरातल पर आएगा, 1000 स्क्वायर मीटर से कम में कोई भी अहाता नहीं चला पाएगा, जब तक कोई ओपन में चला ही नहीं पाएगा। जो आबकारी विभाग है उसकी स्वीकृति के आदेश पर ही वो चला पाएगा, और वो जितनी भी पार्किंग होंगी सारी की सारी को स्वीकृति मिलेगी। अब जो अनऑथराइज्ड है या गैर कानूनी तरीके से जो चला रहे थे, उन सब पर नकेल कस दी गई है। तो इसके लिए वेद प्रकाश विद्रोही जी इतना चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और लीगलाइज अब लीगलाइज करने पर लगी हुई है। विद्रोही जी, मैं आपको एक बात बताऊं, जब इस स्टोरी को कर रहे थे या पढ़ रहे थे या समझ रहे थे, तो मेरा एक सवाल था जो मैंने वहां अधिकारियों से पूछा था कि एक्साइज डिपार्टमेंट तो लाइसेंस दे देता है, जोन तो तय करे कि ये किस जोन पे बना है, भाई वो जोन तो तय हो। और उसको लेकर के ऐसा लग रहा था कि जितने विभाग हैं उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। अब कल की जो एक्साइज पॉलिसी है वो बड़ा क्लियर कट कह रही है कि भैया ये तो जोन बिल्कुल तय होगा तभी ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। मुझे लग रहा है मूल ये था जहां पर पहुंचे हैं। देखिए वरुण जी, अगर आप पुरानी पॉलिसी को देखेंगे तो जहां भी ठेके खुलते थे, जिन्हें आप ठेके कहते हैं, बार कहते हैं,
आते कहते आता तो कुछ होता नहीं, ठेका ही होता था और बार होती थी। इन सब का बाकायदा एक जगह निश्चित होती थी कि भाई इस जगह खुलेगा, इस एरिया में खुला है। वो बाकायदा उसका क्या बोलते हैं, वो रजिस्ट्रेशन होता था, बोली लगती थी, पहले भी होता था। पर बैरोली गुड़गांव जिसे बता रहे थे 14 सेक्टर रोड पर, अब वो नहीं, पुलिस और प्रकाश अधिकारियों के जी, साथ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट आपको बताना चाहता हूँ। स्वर्गीय राव धर्मपाल जी जो माननीय मंत्री और एमएलए रहे हैं, उनके घर के बराबर में चलता था आता। अब बताओ, और उसमें नाच गाना सब कुछ होता था। मैं तो आपके पार्टी के बड़े नेता का नाम लिया है, आपके पार्टी के बड़े नेता का नाम लेकर के बोल रहा हूं कि आपके पार्टी के नेता के घर के बराबर में आता चलता था, गाने होते थे, डांस होता था, जो अब बंद करा दिया गया। अब बताइए, वरुण जी, पार्टी के नेता के घर के बराबर का हिस्सा मैं तो इनकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूं कि जिस जगह वो खुलते थे उसके साथ साथ वो और जगह भी वो खोल लिए जाते थे अवैध रूप से। जैसे आपको ठेका तो मिला एक जगह का, पर आपने उसका सब ठेका दूसरी जगह भी कर लिया। और ये कोई समस्या हरियाणा में आज की नहीं है, मैं स्वीकार कर रहा हूं, ये हरियाणा में वर्षों से चल रहा है। कांग्रेस राज में भी चल रहा था, लोकदल राज में भी चल रहा था और भाजपा राज में भी चल रहा था। मैंने तो इस बात को डिनाई किया नहीं। मेरा डिनाई केवल मात्र नाच गानों का था। ये बाद में आया क्योंकि माल कल्चर आने के बाद, माल कल्चर 2002 से शुरू गुड़गांव में हुआ था, उसके बाद तो ये 2014 तक तो माल्लों में ही चला, फिर ये माल्लों से निकलकर आ गया बाहर। तो वो मैं स्वीकार कर रहा हूं कि हाँ, ये कल्चर कांग्रेस और इनेलो राज में ही हरियाणा में शुरू हुआ, मैं इनकार कर नहीं रहा। परंतु ये बाहर जो आया है, बाहर मेरा कहने का अर्थ क्या है, बाहर जो आया है नाच गानों का कल्चर, ये भाजपा राज में आ गया। जैसे भाजपा राज में अब इन्होंने होटलों के अंदर 24 घंटे कर दिया, उद्योगों के अंदर भी कर दिया। ऐसे आते चलते थे जिनमें नाच गाना होता था। क्या है आप इसी को कैसे आप डिनाई कर रहे हो? कमाल है। अगर आपके रिवाड़ी में नहीं था, लेकिन मैं तो गुरुग्राम में रहता हूँ, गुरुग्राम का बता रहा हूँ आपको। पुरानी पॉलिसी को पढ़िए, पुरानी पॉलिसी नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ कि आपकी पार्टी में ही, आपकी जब सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उसके दौरान सारे हाथों में जो बाहर चलते थे उनमें नाच गाना सारी चीजें हुआ करती थी। और मैंने एक साइट भी बताई आपको कि स्वर्गीय श्री राव धर्मपाल जी के घर से मात्र 10 से 20 मीटर पहले एक चौक बनता है, उस चौक पर ठेका भी था, आता भी था, उस आते में नाच गाना सब होता था। आप बताएं, आपकी वो आपकी सरकार में थे कि नहीं थे? तो ऐसा बैठ के कि सिर्फ अपनी बातें ये दूसरों पर थोपना ना सोचे। आपकी सरकार में सब होता था, आज वो बंद किया जा रहा है। चलो शायद आप लोगों को परेशानी हुई है कि इसके लिए क्यों ऐसा मापदंड आ गया, क्यों ये सब चीजें हो गई। मैंने कहा कि ये चीजें पहले भी अवैध रूप से चलती थी। मैंने क्या शब्द प्रयोग किया है सर? ठीक है कि कानूनन पहले भी इन पर बैन था, आप मना कर रहे थे। राजीव यादव नहीं है ना, चलती अवैध रूप से चलती थी। अवैध रूप से आपने सवाल पूछा, उसका जवाब दिया कि भाई इनको चलवाते कौन थे। मैं अंत में आपसे पूछ रहा हूं, नहीं थे साइड। अरे विद्रोही जी, पर पुलिस अधिकारी, आपको लग रहा है कि ये जो अनियमितताएं थी उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने एक सही स्टेप उठाया है? उसका तो मैंने स्वागत किया है, मैंने कब विरोध किया है। मैं कह रहा हूं अगर ये जमीन पर उतारेंगे, मैंने शब्द प्रयोग किया है कि भाई जमीन पर उतरेगा, ये भविष्य बताएगा ना। क्योंकि ये सारे प्रतिबंध पहले भी थे, ठीक है, पर इन प्रतिबंधों पर कभी अमल नहीं होता था। ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा था कि जब ये जमीन पर उतरे, क्योंकि खत्म कर, क्योंकि समय हो गया प्रकाश जी, आहतों के लिए पहले कोई सीमा नहीं थी कि कितना छोटा होगा कितना बड़ा होगा। आज वो समय सीमा बना दी गई है, वो सीमा तय कर दी गई है। समय नहीं है मेरे पास, कौन स्वीकृति देगा, कौन परमिशन देगा, वो सारी चीजें। अच्छा एक मिनट राजीव यादव चले गए, प्लीज एक मिनट रुकिए। ऐसे नहीं, 20 सेकंड लीजिए आप विद्रोही जी बस। मैं खत्म कर रहा हूं। सबको अगर स्वीकार करे सर, तो जब कांग्रेस का राज था तो जो कांग्रेस के नजदीक लॉबी वाले लोग थे, ठेकेदार थे, वो पुल बनाकर बोलियों को अपने ढंग से छुड़वा लेते थे, दूसरे को बोली नहीं लगवाने देते थे। भाजपा राज में भाजपा नेता और भाजपा पुल के लोग लगा लेते थे। अब बस राजीव भाई 30 सेकंड आपके पास, मुझे बताइए अब इसमें क्या हो रहा, आगे की संभावना है?
पर मूल सवाल ये है कि जो वैट और जीएसटी का जो रेवेन्यू कलेक्शन है, अब ये बार और आते के चक्कर में ना फंसे। ग्राहक को आता नहीं मिलेगा तो बार में जाएगा, बार नहीं मिलेगा तो नाइट क्लब में जाएगा, नहीं तो वो इलीगल जगह जाएगा। ये तो चीज रेगुलेट होएगी कि सरकार को राजस्व मिले। अब इस पॉलिसी में कमियां तो इम्प्लीमेंटेशन में रहती हैं। आप जैसे जागरूक चैनल और हमारे जैसे एक्टिविस्ट का काम क्या है? यही काम है। और कुछ है तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कौन रोक रहा है इनको प्रदर्शन करने से? धरना प्रदर्शन करें। शराब बंद कराने का प्रोग्राम ये नहीं है। ये शराब रेगुलेट तरीके से बिके जिससे सरकार को रेवेन्यू मिले, और 2 नंबर के माफिया पे वो रेवेन्यू जो कांग्रेस द्वारा समर्पित सरकारों में चला है वो ना चले। तो उस पे भाजपा ने कुछ हद तक लगाम लगाई है। सारी लगाम अभी इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे, लेकिन काफी हद तक लगाई है। फिर पता चलेगा नहीं है बीजेपी का दलाल है। अरे नहीं, ऐसा मत बोलिए। साल से ये भाषा मत नहीं, इस्तेमाल। नहीं, हाँ, ये किसके भाषा- दलाल हैं? ये कांग्रेस रॉबर्ट के साथ वाड्रा के। भाजपा भी कहते तो मुझे रॉबर्ट कोई वाड्रा आपत्ति के। नहीं थी। पर आप बताइए 11 साल से किसका राज है हरियाणा में? 11 वाड्रा। साल से भाजपा के लोग अरे भाई वो 11 साल से लगातार आवाज उठा रहे हैं, आरटीआई डाल रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं, कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। ये संगी दलाल नहीं तो क्या है? अरे वो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं 11 साल से, वो अदालत में जा रहे हैं, वो आरटीआई डाल रहे हैं। बता रही है संगी दलाल। उन्होंने इस मामले को बड़ी गंभीरता से उठाया है। संगी दलाल है। उन्होंने इस मामले को बड़ी गंभीरता से उठाया है। चले चलते चलते पंकज बेनीवाल भाई मुझे बताइए, एक हमने प्रयास किया, उस प्रयास का असर जो है वो दिखना शुरू हुआ, तो हमें भी तसल्ली है कि कम से कम उस दिशा में आगे बढ़े हैं। तो वरुण जी, जैसे कि आपको अच्छा लगा है कि आपने कोई ऐसा मुद्दा उठाया जिस पर सरकार ने संगीनता के साथ पूरा एक्शन लिया है, ऐसे ही पूरे हरियाणा की जनता को भी पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, नायब सिंह सैनी जी की सरकार पर, कि जो भी जनता के मुद्दे होंगे, जो जनता सीएम तक लेकर के जाएंगी, उन पर सब पर संगीनता के साथ, गंभीरता के साथ उन पर एक्शन लिया जाएगा। और हरियाणा की जनता की और बेहतरी के लिए जितने भी काम किए जाएंगे वो सारे होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का जो सबका साथ, सबका विकास, जो सबका साथ लेकर के चलती है, उस मूल सिद्धांत पर चलते हुए आपकी स्टोरी को इतना बड़ा मुकाम मिला कि आबकारी नीति में आपकी स्टोरी को रखा गया और हरियाणा की जनता को बहुत बड़ी राहत दी गई और उन नकली ठेकेदारों पर नकेल कसी गई। ये बहुत अच्छी पहल आपके चैनल की भी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए। एक ऐसा विषय था जिस पर चर्चाएं बहुत समय से हो रही थी, लेकिन अंततः उस पर कार्रवाई की है सरकार ने सीधा पॉलिसी बनाकर। यहां रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।